नाउ दिस इज़ फाइनल SN1 SN2। हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बहुत वास्ट डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमें नहीं लगता कि आपको कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहनी चाहिए। देयर इज़ ए वन स्मॉल टॉपिक SNI रिएक्शंस एंड नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो भी हम लोग इसी में डिस्कस हो गया। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच एल्काइल हैलाइड would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? SN2 mechanism में रिएक्टिविटी प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी हैलाइड्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि पहले वाले ए में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? पहला प्राइमरी ब्रोमाइड है, दूसरा सेकेंडरी ब्रोमाइड। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी SN2 में ज़्यादा होगी। सेकेंड पार्ट में दोनों ही सेम नंबर ऑफ कार्बन के हैलाइड्स हैं, लेकिन क्लोराइड और आयोडाइड में लिविंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा है? आयोडाइड की ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। थर्ड पार्ट, एक आपका देखें कि लीनियर है, दिस वन इज़ लीनियर, लेकिन ये वाला कैसा है? बगल वाला अल्फा बीटा, इसके अंदर बीटा ब्रांचिंग हो रही है, इस वाले के अंदर बीटा ब्रांचिंग हो रही है। बीटा ब्रांचिंग होती थी तो आप ध्यान करो हिंड्रेंस बढ़ता था, रिएक्टिविटी SN2 में इसकी ज़्यादा होगी। फोर्थ वाले में देख सकते हो आप, ये लीनियर है, जबकि ये भी कैसा है? लीनियर है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि पहले वाले के अंदर ये CH3, दो CH3 हैं, CH, CH2 और Cl, एक तो ये कंपाउंड है, और दूसरे वाले को देखो आप, दूसरा वाला कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, CH, दिस इज CH3 एंड CH2 Cl। यहाँ पर अल्फा और बीटा पर एक मिथाइल है, इसके अंदर अल्फा बीटा और ये गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिविटी किस में? बीटा पर सब्स्टिट्यूशन हो गया, पहले वाले के अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फोर्थ वाला बोला है PHBr। PHBr का मतलब हुआ कि एक रिंग और रिंग पर आपका Br लगा हुआ है। नो डाउट Br की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस में है। लोन पेयर यदि रेजोनेंस में होगा तो Br तो निकलेगा नहीं यहाँ, इसलिए इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इन कंपाउंड्स की SN2 में रिएक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच SN2 रिएक्शन ऑफ ईच पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस मोर रैपिडली इन प्रोटिक सॉल्वेंट? प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो इसके अंदर देखें, ए पार्ट में दोनों क्लोराइड सेम है, बोथ द क्लोराइड्स आर सेम, लेकिन इसकी रिएक्शन इथॉक्साइड से हो रही है और इसकी रिएक्शन आपकी इथाइल अल्कोहल से हो रही है। आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को ध्यान करो, एनाइन अपने कॉन्जुगेट से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते थे, तो SN2 रिएक्शन इस पर फास्ट होगी, पहले वाले पर फास्ट होगी। बी पार्ट में दोनों में ही सेम क्लोराइड है, एक में O- है और एक में S- है। ऊपर से नीचे का केस है ये, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। कैसा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। तो ऐसे केस में इसकी रेट काइनेटिक्स SN2 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी। तीसरे में नाइट्रोजन और ये फॉस्फोरस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, तो C वाले में भी ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, इसमें ये रिएक्शन ज़्यादा फास्ट थी। तो आपका C का पार्ट क्या हो गया? सेकेंड पार्ट। नाउ डी पार्ट में यदि हम बात करें डी पार्ट, तो देख सकते हो दोनों ब्रोमाइड सेम है, दोनों की मोलारिटी सेम दे रखी हम लोगों ने, इट इज़ 1 मोलर, लेकिन एक मिथॉक्साइड है, दूसरा भी मिथॉक्साइड है, एक की मोलारिटी कम और दूसरे की मोलारिटी कम। SN2 रिएक्शन में कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स। तो अब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो? इधर पर हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली
नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा करेगा, चार्ज ट्रांसफ़र ज़्यादा करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी, तो सेकंड रिएक्शन इज़ मोर फास्टर। तो डी का आपका क्या हो गया, ये सेकंड रिएक्शन इज़ मोर रिएक्टिव। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप ऐसे देख सकते हैं, Which SN1 reaction of each pair would you expect to take place more rapidly? Explain your answer. देखें इसके अंदर पहला वाला से जो इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो SN1 रिएक्शन से हमेशा कार्बोकेटाइन बनता है। ये क्या करेगा, जब Cl बाहर निकलेगा तो इसके अंदर ये कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। इसकी रिएक्शन वाटर से हो रही है, इसकी भी वाटर से हो रही है। एक Cl और एक Br, लिविंग एबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, तो सेकंड रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि Br की लिविंग एबिलिटी Cl से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बी पार्ट में बोल रहा है सीम क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड वाटर से, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है। पूछ रहा है आपसे कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, फर्स्ट ज़्यादा होगी, फर्स्ट रिएक्शन फास्ट होगी। उसका कारण क्या है, वाटर और इथाइल एल्कोहल के अंदर सॉल्वेशन ज़्यादा वाटर करता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज मोर, मैक्सिमम, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इसलिए ये कार्बोकेटाइन फास्ट बनाएगा, और जितनी फास्ट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है SN1 रिएक्शन उतनी ही रैपिड होती है। तो बी का पहला सही। सी पार्ट पर आओ, सेम क्लोराइड, इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, इसका 1 मोलर, ये यहाँ 2 मोलर है और ये वाला 2 मोलर है। SN2 रिएक्शन में आपने पढ़ा था, SN2 रिएक्शन में पढ़ा था कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट टू द पावर 1, न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। SN1 में पढ़ा था सबस्ट्रेट टू द पावर 1, न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0। तो दूसरे वाले में रिएक्शन फास्ट होगी, दूसरे की रिएक्शन फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, सेकेंड रिएक्शन इज फास्टर। नाउ फोर्थ, एक के अंदर इथॉक्साइड 1 मोलर, दूसरे के अंदर इथॉक्साइड 2 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन दोनों के क्या है, सेम है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दोनों के सेम दिए हुए हैं डी पार्ट में, और इथॉक्साइड का अटैक हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, इसमें नो डाउट सेकेंड रिएक्शन फास्टर होगी। लेकिन आप तो ये बोलेंगे कि Rx टू द पावर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा, लेकिन SN1 SN2 दोनों साथ साथ ही चलती हैं। कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन SN1 में मैटर नहीं करता। SN1 SN2 आप दोनों कंबाइंड लेके चलते हैं, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, नो डाउट यहाँ पर डोमिनेटिंग इफेक्ट इज SN1। ई पार्ट, कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी, यहाँ Cl का लोन पेयर बाहर नहीं निकलेगा इस कंपाउंड में, ये स्लो, दिस रिएक्शन इज फास्ट, ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, which reagent in each pair listed here would be the same, would be more reactive nucleophile in polar protic solvent। अपन ने पढ़ा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास पॉजिटिव स्पेयर होते हैं। तो पहला CH3NH- और CH3NH2, एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कॉन्जुगेट से ज़्यादा होगी, इसमें इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। CH3NH- की ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, जहाँ माउस रखा है, पेन रखा है, इसकी ज़्यादा होगी। बी, वाटर एंड H3O+ के अंदर ऑक्सीजन इज नॉट ए लोन पेयर डोनर, इट इज नेवर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर वाटर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। CH3O- और CH3CO-, सी पार्ट, CH3O- में तो O पर ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एसीटेट पर रेजोनेंस की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वीकर बेस हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में सॉल्वेशन सेम होंगे, सॉल्वेशन एक्सटेंट लगभग सेम होगी, लेकिन मिथॉक्साइड का
बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। फोर्थ में आपको पता है ऊपर से नीचे जिसका साइज़ बड़ा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, तो CH3SH की न्यूक्लियोफिलिसिटी इज़ मोर देन CH3OH। सेम ई है, PH3N PH3P इसकी ज़्यादा होगी। एसीटेट एंड OH माइनस, फिर से वही बात आई रेजोनेंस वाली, OH माइनस की ज़्यादा। H2S HS माइनस, एनाइन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन कॉन्जुगेट एसिड, इसकी ज़्यादा होगी, HS माइनस की ज़्यादा होगी। अमोनिया NH4 प्लस, NH4 प्लस के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, लोन पेयर ही नहीं है, अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। CH3Cl कैन नॉट रिएक्ट बाई SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन से ये रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हिंड्रेंस तो इस पर बहुत कम है, डेफिनेटली ये SN2 से ही करेगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। CH3Cl तो आपका SN2 से ही रिएक्ट करता है। फिर CH3CHCl CH3 रिएक्ट्स विद I माइनस इन एसीटोन बाई SN2। फिंकल-स्टीन रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन इज ऑलवेज SN2, ध्यान हो तो करेक्ट। फॉर्मिक एसिड मैं आपको बताया था कि SN2 होती है सेकेंडरी पर। रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अकर इन ओनली इन SN2। SN2 में तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू SN2 मैकेनिज्म फॉर द कंपाउंड। पहला देखें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले आप ब्यूटेन ले लो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये पहला हो गया। दूसरा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और तीसरा है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला होगा क्योंकि प्राइमरी है, इसके बाद ये होगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, फिर ये होगा टर्शरी। तो आंसर इज सी, आपका ऑप्शनल आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is are true? Major part of energy needed for the hydrolysis of CX bond SN2 reaction mechanism is obtained by solvation of X minus by the polar protic solvent. Question number 7, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एनर्जी नीड कर रहा है, SN2 रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ग्रेटर सॉल्वेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर सॉल्वेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का पुअर सॉल्वेशन का मतलब उसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लेवल हाई होगी। प्रमोट्स बाय SN2, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग एट कार्बन CX causes the shift in mechanism from SN2 to SN1। ये सही है क्योंकि फिनाइल रिंग आप बढ़ाओगे हिंड्रेंस बढ़ेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। और एलाइल एंड बेंजाइल, ध्यान करो अपन ने पढ़ा था एलाइल और बेंजाइल आर इक्वली गुड फॉर SN2 एंड SN1 रिएक्शन। यहाँ ये बोल रहा है कि एलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड undergoes SN2 reaction as they are primary halide which do not give SN1 reaction। ये गलत है, इसमें ये SN1 भी देता है और ये SN2 दोनों रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल दिख रहा है आपको कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड होगा नंबर 1 पर क्योंकि ये प्राइमरी हैलाइड है। इसके बाद सेकंड नंबर पर फर्स्ट रिएक्ट करेगा, ये भी प्राइमरी है, उसके बाद थर्ड करेगा,
और थर्ड के बाद ये फोर्थ रिएक्ट करेगा। हिंड्रेंस देखना है आपको सेंट्रलाइज कार्बन पर, ये आपका सेंट्रलाइज कार्बन है, ये सेंट्रलाइज कार्बन, ये वाला सेंट्रलाइज कार्बन और ये सेंट्रलाइज कार्बन। इस पर लास्ट वाले में पर तो अल्फा पर ही सब्स्टिट्यूशन बढ़ गया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर SN2 इज डी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपका फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये देख सकते हो आप, ये ऊपर जो लगा हुआ है दिस इज CH3, यहाँ पर भी क्या ये CH3 है, ये भी तीनों तरफ CH3 और ये आपका CH3 और दिस इज CH3। सभी आप ध्यान से देखो ये किस टाइप का है, दिस इज, ये आपका यहाँ I और Br लगा हुआ है, Br CH3, और ये वाला भी आपका ये CH3 होना चाहिए। ये कंपाउंड दिए हुए हैं, इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा SN1 की रिएक्टिविटी वहाँ होगी जिसका कार्बोकैटायन क्या हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो पहले वाले का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये क्वेश्चन नंबर 9, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, SN1 रिएक्शन के रेट की बात कर रहा है। इससे कार्बोकैटायन क्या बनेगा आपका, PH CH3, ये CH3 और ये प्लस, ये आएगा आपका। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, फर्स्ट के बाद आपका थर्ड आएगा क्योंकि इसका कार्बोकैटायन क्या, ये टर्शरी, इसका सेकेंडरी आएगा, इस वाले का सेकेंड का सेकेंडरी आएगा, लेकिन इसमें Br है और इसमें भी क्या है, Cl है, लिविंग एबिलिटी किसकी ज़्यादा, Br की ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फर्स्ट हुआ, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड होगा और सेकेंड के बाद फोर्थ होगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, ये देख सकते हो आप, ये प्राइमरी एलाइड है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, दिस इज टर्शरी। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपको SN1 SN2 में देखनी है, तो देख सकते हो आप कि SN1 में सबसे ज़्यादा स्टेबल इसका कार्बोकैटायन बनेगा और हिंड्रेंस सबसे कम किस पर होगा, फर्स्ट पर होगा। तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट, ये करेक्ट है। उल्टा यहाँ देख लो, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, देन फर्स्ट, बी भी करेक्ट है आपका, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या रहेगा, इसको ये भी देख लें आप, इसके अंदर पहले ये हटा के, इसमें मेन तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात है कि ये तो हम लोगों ने टर्शरी बना लिया इससे, इसका कार्बोकैटायन आपका ये हो गया। तो SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड आ रहा है, सेकंड दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड में सेकेंडरी है, इसके बाद आपका थर्ड आएगा क्योंकि थर्ड में अल्फा और बीटा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है, और इसके बाद ये आपका फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट की रिएक्शन इंक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फोर्थ, सबसे कम फर्स्ट, दिस इज करेक्ट। SN2 पर आओ आप, SN2 सबसे फास्ट फर्स्ट रिएक्ट करेगा, फर्स्ट के बाद थर्ड पर होगी, थर्ड के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद फोर्थ, तो इसका आपका बी भी करेक्ट है। तो इनमें ऑप्शन क्या होंगे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट SN1 एंड SN2। ये रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ये SN2 है, यदि SN2 होगी तो R आइसोमर S में और SS आइसोमर R में चेंज होता है, मतलब D L में और L D में,
तो ये प्रोडक्ट बता रहा है कि स्टार्टिंग वाला डी है, तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ए एल। यदि ये रिएक्शन SN2 है, परंतु यदि ये SN1 आपको दिया रहता तो SN1 में क्या होता, कार्बोकेटाइन बन जाता, सेकेंडरी बनता, फ्रंट से अटैक बैक से अटैक, उस टाइम पर प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बनता। फिलहाल यदि ये रिएक्शन SN2 है तो ऑप्शन इज एल, डी का एल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये लीविंग टेंडेंसी की बात कर रहा है। इस लीविंग टेंडेंसी में हम लोगों को बेसिकली देखना है कि वीक बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप एंड ए गुड लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोफ्यूगल, और अच्छा न्यूक्लियोफ्यूगल हमेशा एक वीक बेस होता है। हमने आपको बताया था कि टॉसाइलेट ब्रोमोसाइलेट्स की लिविंग एबिलिटी हैलोजन से ज़्यादा होती है। तो इन सभी में जो वीकर बेस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप, सबसे वीकेस्ट बेस तो ये है, दिस वन इज वीकेस्ट बेस, और ये NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी फोर्थ की आएगी, ये यहाँ फोर्थ है। फोर्थ के बाद Cl की आएगी, फोर्थ के बाद Cl की, ये फर्स्ट की आ गई। फर्स्ट के बाद अब किसकी आएगी, फर्स्ट के बाद सेकंड की आएगी, क्योंकि वो वीकर बेस हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। सेकंड के बाद थर्ड की आएगी, थर्ड के बाद RO माइनस की आएगी, देन सिक्स्थ। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, Cl माइनस को आप H प्लस दे के HCl बना दो, एसीटेट को H प्लस दे के एसिटिक एसिड बना दो, ऐसे सभी के कॉन्जुगेट बना लिए। ये यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक बेस, और ये वीकर एसिड है तो कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो लिविंग एबिलिटी एसिटेट की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर, कम होगी एज कम्पेयर टू Cl माइनस। वीक बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 13 में सभी पर देखो, ये SO3, ये वाला SO3 वाले बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होते थे। CH3 माइनस और OH माइनस तो बात अलग है। तो ये बोला विच इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप विच इज़ एक्चुअली द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, आपको डेफिनेशन भी दे दी। तो यहाँ से CF3 विड्रॉ करेगा, ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज़ करेगा, इंडक्टिव से रिलीज़ करेगा, तो मीन्स यहाँ पर चार्ज कम रहेगा, इस पर चार्ज ज़्यादा रहेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट, आंसर बी इज़ करेक्ट। सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी इस वाले की होगी। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, 14 में जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका SN1 क्या होगा, उतना ही फास्ट प्रोसीड करेगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल देखो, यहाँ तो क्लोरीन निकल ही नहीं पाएगा रेजोनेंस की वजह से, यहाँ से Cl निकलेगा तो बेंजाइल बनाएगा जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। इसके अंदर भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर PH3CPH के होंगे, ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड। तो इस पर SN1 सबसे फास्ट होगी, इसका कार्बोकेटाइन ये होगा, तीनों सेक्टर से रेजोनेंस करेगा, तीनों पीएच से, मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन, ज़्यादा स्टेबल है तो बनना ही बनना है और SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। NaI एसीटोन कौन सी रिएक्शन थी, फिंगरस्टीन। यहां पर I माइनस बैक साइड अटैक मारेगा, I निकलेंगे, I आएंगे, फाइनली एक ऐसा होगा कि दोनों के 50-50% कंपोजिशन जैसे ही होगा, रिएक्शन जनरली स्टॉप हो जाती है उस टाइम पर। और जब इक्वल अमाउंट और ऑफ R और S का साथ में बनेगा, रेस्माइजेशन हो जाएगा। रेस्माइजेशन हो गया तो रेस्मिक मिक्सचर इज नॉट ए ऑप्टिकल आइसोमर। रेस्मिक मिक्सचर का नेट ऑप्टिकल रोटेशन इज 0। मीजो का भी होता है,
लेकिन यहाँ दोनों साथ साथ बन रहे हैं, इसलिए रेस्माइशन हो रहा है। इसके अंदर देख सकते हो एक तरफ फिनाइल, एक तरफ मिथाइल, इथाइल, तीसरी तरफ इथाइल, फिर OH। इसमें मैकेनिज्म इस टाइप से चलेगी, PHCET, अगेन ET, दिस इज OH2 प्लस। OH2 प्लस से फिर वाटर निकल जाएगा, प्लस दोनों तरफ इथाइल। कार्बोकैटाइन बना, स्टेबल है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से ही, लेकिन जो भी बनेगा उसमें फ्रंट एंड अटैक होंगे और बैक एंड अटैक होंगे। H प्लस से रिएक्शन हो रही है, यहाँ H प्लस वाटर, H प्लस तो अटैक कर चुका था, वाटर अटैक करेगा, वाटर फ्रंट एंड भी करेगा और बैक एंड भी करेगा, तो ये बनाएगा PHCOH2 प्लस ET, दिस वन इज ET। फिर OH, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगा क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप कैसे हैं, सेम है। सो आंसर इज बोथ A एंड C। क्वेश्चन 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्वेश्चन नंबर 16 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वीकली पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। वीकली पोलर अपोटिक को आप उल्टा समझ लो, इट इज स्ट्रांगली प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगी और सबसे कम फ्लोरीन की, सो आंसर इज A। आंसर इज A। 17, which of the following is inert towards SN1 reaction? Which of the following is inert towards SN1 reaction? इथाइल क्लोराइड SN1 हो सकती है क्योंकि कार्बोकैटाइन थोड़ा बहुत तो बनेगा ही। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा, आपने आपको बताया था कार्बोकैटाइन जब भी प्लेनर होता है तब बनता है, लेकिन ये ब्रिज हेड पर लगा हुआ Cl है, ये SN1 में नहीं जाएगा क्योंकि इसका कार्बोकैटाइन अनस्टेबल होगा, स्ट्रेन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जबकि आपको लग रहा है कि ये वाला क्यों नहीं होगा, इसमें क्या है कि एक ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको आप ऐसा कर दो, ऊपर Cl, जैसे ही आपने Cl निकाला ये कार्बोकैटाइन बन गया। इस कार्बोकैटाइन से बगल से हाइड्राइड शिफ्ट करके आपने ये कार्बोकैटाइन बनाएगा। इस पर कहीं ब्रिज लग रहा होगा, अपन को मतलब नहीं है, लेकिन बन तो कैसा रहा है, लाइक दिस। इस टाइप का, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये दोनों जो हैं वो किसी ब्रिज से जुड़े हुए हैं, मतलब आप सोचें कि ये रिंग है, यहाँ हमारा रिंग है, लाइक दिस, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ये सारा यहाँ से ग्रुप निकल के गया तो ये कैसा हो गया, पूरा पार्ट इधर पॉजिटिव आ रहा है, नेट इज प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड टुवर्ड्स एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KOH। इसमें आपको रिएक्टिविटी बतानी है 18 में, तो ऑर्डर नहीं बताया आपको ये SN1 का है या SN2 का है, हम लोग दोनों ऑर्डर लिखते हैं, एक तो SN1 वाला और दूसरा SN2 वाला। SN1 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, SN1 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका ये सेकंड होगा, सेकंड के बाद एक्चुअली थर्ड और फोर्थ वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। और वैसे आप देखें यदि दोनों से Cl को बाहर निकाल दो तो तीसरा वाला बनाएगा CH2 CH और ये प्लस, इसमें ये बनाएगा रिंग के ऊपर फोर्थ वाले में ये प्लस। दिस वन इज मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। जिसका कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है उस पर SN1 होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस पर SN1 होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है कि जब रिंग पर Cl लगता है तो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर उसमें क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो सेकंड तो आपने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बता दिया। इन दोनों में जिसका कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो अब आपका फोर्थ आएगा, सेकंड के बाद फोर्थ आएगा। फोर्थ की और
थर्ड की जनरली बराबर होती है। इंडिपेंडेंटली आपसे पूछ ले कि दोनों में किसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है तो फोर्थ वाले का ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, इनके बीच में आएगा, क्योंकि ये तो आपके क्या कर रहे हैं फोर्थ और थर्ड से पहले यहाँ बीच में आपका फर्स्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा SN1 में रिएक्टिविटी एक तो आपका डिसाइड हो गया कि सेकंड में होगी, तो आप देखो सेकंड में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ फोर्थ बोल रहा है, फोर्थ और थर्ड, तो अब फोर्थ में होगी, फोर्थ के बाद थर्ड में होगी, और थर्ड के बाद बोल रहा है फर्स्ट, जिसको हम लोग अभी गलत बोल चुके हैं, क्योंकि ये फर्स्ट का आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका, यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग कंसिडर करें तो सेकंड वाला का कार्बोकेटाइन ही आएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये वाला आएगा, फिर कार्बोकेटाइन ये आएगा, देन दिस वन। तो इस तरफ ऊपर मूव करोगे आप, इंक्रीज करेगी क्या स्टेबिलिटी। जिसका कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी SN1 रिएक्शन होगी। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा सेकंड की हो गई, हम अलग ले रहे हैं इसका कलर। SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा सेकंड की हुई, सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड और फोर्थ की लगभग बराबर। थर्ड और फोर्थ में देखो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। थर्ड और फोर्थ में वैसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फोर्थ की ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू थर्ड, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। डी वाले पार्ट पर आ जाओ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, डायरेक्ट फोर्थ पे पहुंच गया। डी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बता रहा है फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, ये भी आपका नहीं हो सकता यदि हम SN1 कंसीडर करें तो। इसमें सबसे ज़्यादा फोर्थ, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो एप्रोप्रिएट आंसर में हमने बोला इन दोनों की बराबर है लगभग, तो उस हिसाब से आपका आंसर C एक बार हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एट किराल कार्बन। किराल क्या होता है, चारों ग्रुप अलग लगे हों, A, B, D और ये E, एक ही कार्बन पर जो टेट्राहेड्रल हो, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हो। द प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बट हैविंग अपोजिट कॉन्फिगरेशन। दूसरा बोला है द रिएक्शन विल इन्वॉल्व रेसमाइजेशन एंड पार्शियल इन्वर्जन। तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन इज ए फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। देन रेट ऑफ द अटैकिंग ग्रुप विल बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हमने आपको बोला था कि SN1 रिएक्शन के अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर नहीं करती है, और करेक्ट की बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल SN1 में कैसा भी चलता है, न्यूट्रल हो, चार्ज्ड हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी मैटर नहीं करती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, उस पर अटैक करके स्टेबल करना ही करना है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ए फंक्शन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये गलत है। SN1 में ध्यान करो RH टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0 होता था रेट, ये भी गलत है, फंक्शन नहीं बन रहा है। द रिएक्शन विल इन्वॉल्व रेसमाइजेशन एंड पार्शियल इन्वर्जन। रेसमाइजेशन तो होता ही है और इन्वर्जन भी, दिस इज करेक्ट। एक हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं कि हमेशा इन्वर्जन का प्रोडक्ट रिटेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि जब गेगे आइंस बनते हैं तो उस टाइम पर बैक अटैक SN1 में भी होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि SN1 में बैक अटैक होगा ही नहीं। जब गेगे आइन बनता है, आप ध्यान करो, गेगे आइन ये बनता था R+X-, जब X इससे दूर जा रहा होता कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, उस टाइम पर अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा सा पार्ट इस पर बैक साइड से अटैक कर देता है, इसलिए आपका इन्वर्जन का प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो रिएक्शन विल इन्वॉल्व रेसमाइजेशन एंड पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन किस पर है, ये गेगे आइन पर। ये बोल रहा है द प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बट हैविंग अपोजिट कॉन्फिगरेशन। जरूरी नहीं है हमेशा ऑप्टिकली अपोजिट हो, क्योंकि सेम ग्रुप से, सेम प्रायोरिटी से ग्रुप निकले और उसी प्रायोरिटी पर आए तब तो बोल सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए किसी अलग प्रायोरिटी से जा रहा है और अलग प्रायोरिटी पे आ रहा है, तब हम लोग नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इन comparing SN1 and SN2 reaction, which is true for SN1 reaction? When SN1 mechanism is favored, it means that activation energy for this path is less than of SN2. SN2 में कोलिजन्स होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि निकल के जा रहा है। जब अटैक होता है तो उस टाइम पर निकल के जा रहा होता, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा बनती है। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। एंड इन SN1 रिएक्शन देयर विल बी स्टेरिक एक्सेलरेशन, क्योंकि जब कार्बन पर 3 ग्रुप लगे हों, न्यूक्लियोफाइल आए, ये अंदर आसानी से नहीं घुस पाता है, इसलिए क्या ये Cl जितनी रैपिडली होता है सॉल्वेंट की वजह से निकलता है, तो स्टेरिक एक्सेलरेशन इसके अंदर होता है। फॉर द सॉल्वोलिसिस ऑफ टर्शरी हैलाइड इज सब्जेक्टेड टू स्टेरिक रिटार्डेशन। नहीं, सॉल्वेशन के अंदर वाटर इज न्यूक्लियोफाइल, वाटर आता है तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत धीरे धीरे जाता है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी रैपिडली जाएगा, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड फॉर द SN1 रिएक्शन रेट बोल रहा है RCl, RBr, RI, जबकि सबसे ज़्यादा लिविंग एबिलिटी RI की होती है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आंसर A and B इज करेक्ट। 22. Which of the following will undergoes SN1 and SN2 reaction? प्राइमरी हैलाइड हमेशा SN2 से जाते हैं, ये वाला SN2 से। आपको बताया था एलाइलिक, बेंजाइलिक आर इक्वली गुड फॉर SN1 एंड SN2। तो 22 का हमारा जो आंसर है 22 में, दैट इज B and C। जबकि यहाँ तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये Br जो है इट इज़ ए पुअर लिविंग ग्रुप। लोन पेयर जब रेजोनेंस में तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट? ये देखें आप, पहला वाला एलाइलिक, दूसरा वाला इथाइल, तीसरा वाला आपका सेकेंडरी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है यार, SN2 ये करेक्ट है। दूसरा IBrCl, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, डेफिनेटली दिस इज करेक्ट। पढ़ चुके हम लोग, I का सॉल्वेशन कम होता है और Cl का सॉल्वेशन ज़्यादा होता है। फिर CH3 CH2Br और ये वाला, ये देखो इसकी ट्रांजिशन स्टेट SN2 की रेजोनेंस स्टेबलाइज बनती थी, इसका रिएक्टिविटी इथाइल से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि C में इथाइल दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। D आपका SN1 देख सकते हो, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तो 23 का D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। 24. Which of the following statement are correct for nucleophilicity? Hydrazine is a strong nucleophile than ammonia. This statement is correct because of alpha effect. जब न्यूक्लियोफाइल के बगल में न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे NH2 NH2, NH2OH, NH2Cl, H2O2 के अंदर स्ट्रक्चर HOOH, तो क्या होता है कि एक पार्ट का थोड़ा सॉल्वेशन होता है, दूसरा पार्ट उतना स्ट्रांगली सॉल्वेट नहीं हो पाता, तो दूसरे की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा इनहेंस रहती है। H2O2 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन वाटर, और ध्यान रहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक देन वाटर, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वाटर। तो ये करेक्ट है। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन ट्राई इथाइल एमीन। ट्राई इथाइल एमीन के अंदर ये नाइट्रोजन, ये CH3 जो है इस नाइट्रोजन को पूरा बाउंड कर लेंगे, पूरा बाउंड, जबकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें इसका सरफेस एरिया थोड़ा बाहर की तरफ ज़्यादा निकला रहेगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उस पर सॉल्वेंट को चार्ज ट्रांसफ़र करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा,
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बी। तीसरा बोला है इन डीएमएफ, डीएमएफ अपना पोलर अपोटिक सॉल्वेंट है, फ्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोराइड आयन, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एनाइन को पोलर अपोटिक सॉल्वेट नहीं करते हैं। अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इन एथेनॉल सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन इन एथेनॉल, मतलब वाटर और एथेनॉल में कंपेयर कर रहे हैं। तो एथेनॉल और वाटर में वाटर ज़्यादा सॉल्वेशन करता है, अमोनिया ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। लेकिन अमोनिया इज लेस बेसिक इन एथेनॉल while ammonia is more basic in water. 25th, allyl bromide, allyl bromide वही वाला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये allyl bromide shows more faster rate than ethyl bromide. When both undergoing SN2 reactions separately with same attacking nucleophile, ये बात तो भाई सही है। इसमें हमने आपको कारण बताया था कि इसमें SN2 की ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइज बनती थी। कैसे बताया था? C, ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर एक H ऐसा, ये H इधर पर न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, और सॉरी न्यूक्लियोफाइल एंट्री ले रहा है, X बाहर जा रहा है। तो जितना भी चार्ज यहाँ प्रेजेंट होता था ये p ऑर्बिटल में डिस्पर्स हो जाता था। जबकि इसमें क्या बोला है, इसमें क्या बोला है कि कार्बोकैटायन पर बेस्ड है, उसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज़ का SN2 से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो ट्रू। एलाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है इथाइल से बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर बी इज करेक्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26, हाइड्रोजीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अमोनिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन क्या है इसका? अल्फा इफेक्ट। वही एक का सॉल्वेशन होगा, दूसरे का सॉल्वेशन पुअर होगा। द लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम कॉजेज इंटरआयनिक रिपल्शन एंड इंक्रीजेज द एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यूक्लियोफिलिक एटम फ्रॉम द सॉल्वेशन, दिस इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और यही इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो 26 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 27, द सॉल्वोलिसिस ऑफ PH CH MECl लीड्स टू हायर परसेंटेज। देखें Cl को बाहर निकाल दो तो PH CH प्लस CH3। दूसरा बोल रहा है C6H13, ये कुछ C6H13 है, CH इस तरफ CH3 पॉजिटिव। इसमें एक बात समझ लेनी जरूरी है कि पहले वाले में कार्बोकैटायन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे वाले में कार्बोकैटायन रेजोनेंस में जनरली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है कि सॉल्वोलिसिस ऑफ पहला लीड्स टू हायर परसेंटेज और रेसमाइजेशन, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही फास्ट क्या होगा फॉर्मेशन, और उतना ही फ्रंट एंड और बैक एंड अटैक होगा, उतना ही ज़्यादा रेसमाइजेशन होगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग सॉल्वेशन PH CH MECl कैन फॉर्म ए मोर स्टेबलाइज कार्बोकैटायन देन दिस वन एंड हैविंग लॉन्गर लाइफ टाइम, मीन्स शॉर्ट लिव और लॉन्ग लिव कार्बोकैटाइन्स की बात कर रहा है। जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज दे आर लॉन्ग लिव, बाकी शॉर्ट लिव। तो ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। तो 27 का आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। 28, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन एट कार्बन अंडर अटैक। स्टेटमेंट 2, इफ द ऑर्गेनिक सबस्टेट हैज R कॉन्फिगरेशन इट मस्ट कन्वर्टेड टू S कॉन्फिगरेशन। ये स्टेटमेंट कितना सही है आपको देखना है कि रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट कार्बन अंडर अटैक। ये अंडर अटैक इन्वर्जन की बात कर रहा है, तो हम लोग इसको SN2 इन्वर्जन बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है इफ द ऑर्गेनिक सबस्टेट हैज R कॉन्फिगरेशन इट मस्ट बी लीड टू S कॉन्फिगरेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
पहला वाला तो क्या है, SN2 में सही है, पहला वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट क्यों है, क्योंकि इन्वर्जन SN2 में होता ही होता है, लेकिन R S में बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। R S में बनेगा R से S या S से R, क्योंकि हो सकता नहीं, पता नहीं अपन को कि स्टार्टिंग एक ग्रुप में वो सबस्टेट जो है उसमें कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। जनरली सेकंड ट्रू है यदि आप इसको कंपाउंड दिखा के बात करें। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में मीन्स इन्वर्जन का मतलब R आइसोमर S में बदल रहा है और S आइसोमर R में बदल रहा है। तो 29 में आपको यही देखना है। इसके अंदर क्या रहेगा, पहला वाला देखो OH अटैक कर रहा है, ये सेकेंडरी है, ये आपका टर्शरी है, ये Cl माइनस साइनाइड है। एक्वस KOH ले लिया है, एक्वस KOH में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन प्रमोट करेगा, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन यहाँ साइनाइड Cl को डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन Cl। So ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 when optically active alcohol is diluted treated with dilute acid the product is। ये वही बात है कि PHC ऊपर CH3 और ये थाइल OH, H प्लस PHC मिथाइल इथाइल एंड OH2 प्लस। OH2 प्लस बाहर चला गया, PHC ये वाला CH3 C2H5 प्लस, फ्रंट एंड बैक एंड दो अटैक होंगे, एक से R एक से क्या आएगा S आएगा। तो वो DL मिक्सचर, बट मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेस्मिंग मिक्सचर यहाँ पर आप क्या बोलोगे क्वेश्चन नंबर 30 में बोथ D एंड L मिक्सचर बट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। उसका कारण आप क्या बताओगे। यहाँ देखो ग्रुप में सिमेट्री नहीं है, एक तरफ फिनाइल लग रहा है, एक तरफ इथाइल लग रहा है, एक तरफ ये वाला इथाइल लग रहा है। कारण क्या है, कारण हम आपको वही बताते हैं। कार्बन पर एक पर PH, एक पर CH3, इस पर पॉजिटिव, इसकी बगल में कार्बन, इसकी बगल में कार्बन, एक पर ये CH3 लग रहा है, ये H और दूसरा भी H लग रहा है। ये CH3 जब पास होंगे तो हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इसलिए क्या कुछ अमाउंट इसका बनेगा, कुछ ये क्या होगा रोटेट कर जाएगा, कुछ इसका रोटेट कर जाएगा। इसलिए वो D एंड L मिक्सचर तो बनेंगे, रेस्मिंग मिक्सचर तो बनेगा, लेकिन एक आइसोमर थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का D ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन D इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 to 33, ये कुछ स्टेटमेंट दे दिया आपको, ये हमने आपको जो पढ़ाया हुआ है, एक बार इसको हम लोग पढ़े लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। बेटर आप इसको भी थोड़ी देर के लिए देख लो। SN1 SN2 दो टाइप की होती है, SN1 SN2। द SN1 मैकेनिज्म इज टू स्टेप प्रोसेस, टू और मोर देन टू। रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट, ये करेक्ट है। सिंस प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेट gives plus and minus R and S forms of the product, D and L भी बोल सकते हो आप। In most of the cases the product usually consists of 5 to 20% inverted product and 80 to 95% racemized species. The more stable the carbocation, the greatest the proportion of the racemization. In the solvolysis reaction, the more nucleophilic the solvent, the greater is the proportion of inversion. आपसे क्वेश्चन वही सिंपली जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा स्टेबल देखना है,
ए देगा। बाकी बी और सी तो कैसे हैं आपके, प्राइमरी हैं, SN2 को ज़्यादा फेवर करेंगे। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव SN1 रिएक्शन। यहाँ देखो इसका कार्बोकैटाइन रेजोनेंस स्टेबल SN1 देगा, सेकेंड ये भी SN1 देगा, लेकिन थर्ड आपका क्या देगा, SN2 को ज़्यादा फेवर करेगा। 3 दे दिए हैं, और चौथा देखो न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड है, ये आपका 4th वाला है, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। हमने आपको बोला था है तो प्राइमरी, लेकिन टर्शरी जैसी एंट्रेंस लेती है, टर्शरी जैसा एंट्रेंस होता है इस पर, तो ये आपका SN1 से जाएगा। तो 32 का जो आंसर होगा आपका, 32 का बी आना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। आंसर बी इज करेक्ट। 33 ये रिएक्शन है, ये आपको वाटर दिया हुआ है कि पहले आपने हैलाइड निकाला, वाटर का अटैक कराया, OH2 प्लस बना, H निकाल दिया। बोला है कि विच सबस्ट्रेट विल गिव मैक्सिमम रेस्माइजेशन, सबसे ज़्यादा रेस्माइजेशन, जिसका कार्बोकैटाइन जितना स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेस्माइजेशन। तो ये BR सारे हटा के देखो आप, PH के साथ +M इथाइल, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये NO2 तो विड्रॉइंग लगा हुआ है, यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ये आपका देखो O+M, OCH3 इज +M, CH3 इज +H, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। तो आंसर ये A, B, C एंड दिस इज D, सबसे ज़्यादा इसमें होगा, C में होगा मैक्सिमम।